अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, 9th और 10th मुहर्रम 2 दिन की मतलब ये ना वीडियोस मेरी मिक्स हुई हुई हैं और असल में नेटवर्क का मसला था तो फिर वीडियोस वगैरह बंदा ना इतनी अपलोड कर नहीं पाया। अच्छा जी, 9th मुहर्रम वाले दिन सुबह हस्बैंड ने बोला है कि ना मुझे चकोर पराठे बना के दे दो। असल में छुट्टी थी ना, तो वैसे जिस दिन उन्होंने वर्किंग डे होते हैं तो वो जब काम पे जाते हैं तो सुबह सुबह ना फिर वो जल्दी जल्दी बंदा सादा पराठा ही बनाता है। और फिर मेरा छोटा बेटा भी साथ में जाग जाता है तो फिर ज़रा जल्दी में नाश्ता बनाना होता है, तो उसे भी देखना होता है। छोटा है, उसको भी सारा मतलब करवाना होता है उसका भी, तो फिर जल्दी जल्दी वही जो हो सकता है वही बना लेते हैं। तो आज था ये कि अच्छा जी, पीछे शोर को कीजिएगा इग्नोर। मेरा बेटा जो है ना ये झूले में है तो वो कहता है मम्मा मुझे ना लाइला सुनाओ। तो मैं बैठी हूँ, मैंने कहा आज इतनी कोई हमारे यहाँ शदीद गर्मी है। अच्छा, मैं बात ये कर रही थी कि हस्बैंड ने बोला चकोर पराठे बना के, तो मैंने फिर उनके लिए जनाब चकोर पराठे वगैरह बनाए। ऊपर से 9th मुहर्रम था, इन्होंने शाहपुर सिटी जाना था। हमारे जो मेरा मतलब माइक है ना शहर, उसी शहर में मेरी नंद रहती थी। वो मतलब इस दुनिया में अब नहीं है, वफ़ात पा चुकी हुई हैं। अब उनको 3 साल हो गए हैं। तो उन्होंने अपनी सिटी मतलब एक ही मेरे हस्बैंड की बहन थी, एक ही हमारी नंद थी, तो वो अब वफ़ात पा चुकी हुई है। तो उनकी कब्र पे इन्होंने जाना था। उधर मेरी सिस्टर के घर पे आज 9th मुहर्रम पे कुरान खानी थी और देग वगैरह उन्होंने बनाई हुई थी, तो उधर से कॉल आई हुई थी। इन्होंने बोला कि गर्मी है, आप लोग रहने दो, मैं जा रहा हूँ, कब्र से भी हो लूँगा और उधर भी चला जाऊँगा। तो मैंने कहा चलें ठीक है, आप चले जाए ना। फिर जनाब नाश्ता करवाया हस्बैंड को, बच्चों को। उसके बाद जनाब मैं अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस कर रही थी और इतने में हमारे मोहल्ले से एक आई बाजी, वो कहती कि ना हमने घर में कुरान खानी करवानी है। तो मैंने बोला कि मैं हस्बैंड के कपड़े प्रेस कर लूँ तो इंशाल्लाह मैं ना फिर फ्री होकर आपकी तरफ आती हूँ। अच्छा जनाब, ये हमारे 9th अब ना 9th मुहर्रम की जो रात होती है ना, सुबह 10th मुहर्रम होती है। हाँ, वहाँ हमारे यहाँ ना इधर कवाली नाइट होती है, इधर कवाली होती है ना, तो सारी रात तो बंदे मतलब वहाँ पे इतनी इतनी दूर से आए हुए होते हैं, बड़े बड़े शहरों से ना। तो जनाब मैंने ना सो गई थी रात को। हस्बैंड ने जाना था वहाँ पे कवाली नाइट पर, उन्होंने बोला कि आप सो जाना, आप मेरा इंतज़ार ना करना, मैं पता नहीं किस टाइम आऊँगा। अच्छा जनाब, सुबह मैं उठी हूँ। मैं अब 10th मुहर्रम को हमारे यहाँ नाश्ता नहीं बनता, सिर्फ चाय रस इस तरह ले लेते हैं, फिर अरवा के लिए जो खाना बनता है उसी से स्टार्ट करते हैं। तो जनाब मैं अंदर उठी हूँ, उठ के जब गई हूँ अंदर किचन में तो देखती हूँ कि ना हस्बैंड रात को ना कप ले आए हैं, बड़े मग ले आए हैं चाय वाले ना। मेरे हस्बैंड को शौक है, जब भी होता है ना सालाना या आती है तो उधर ना वो मेला सा लगता है, तो वहाँ से ये बड़े कप इस तरह के लाजमी 2 लेके आते हैं, एक अपने लिए एक मेरे लिए। अच्छा, अब ये जो ब्लैक वाले हैं मुझे बहुत बहुत अच्छे लगे थे, और जो ये वाइट और ब्लू वाला पिंक और ब्लू है ना, ये वो मेरी बेटी और बेटे के लिए लेके आए थे। ब्लैक अपने और मेरे लिए लेके आए थे। अच्छा जनाब, मैंने जब देखे मुझे मेरे दिल को टच की, ये ब्लैक कप मुझे बहुत बहुत पसंद आया ना। तो मैंने जनाब चाय बनाई और चाय मैंने ना आज ब्लैक में फिर स्टार्ट ली। मैंने कहा चले चाय रस लेनी थी, फिर मैंने ख़ुद भी नाश्ता किया, बच्चों को भी चाय रस दी, खुद भी ली। और फिर हस्बैंड थोड़ी देर के बाद जाके कहे कि ना मुझे भी चाय बना के दे दो, मैंने ना भाई नींद नहीं आ रही, मैंने सोना नहीं है, तो मुझे भी चाय बना के दे दो और मैं भी ना मतलब चाय रस ले लूँ और आप फिर जो खाना बनाना है ना वो बनाना स्टार्ट कर देना। मैंने कहा चले ठीक हो गया। फिर मैंने हस्बैंड को चाय बना के दी, उसके बाद जनाब मैंने हांडी बनानी स्टार्ट कर दी। अच्छा, अब अपनी बहन के आप देखिएगा कि 9 सवा 9 गैस आज के दिन भी 10 मुहर्रम को भी गैस गई है, हालांकि जानी नहीं चाहिए थी, तो मतलब गैस गई है। और 9:30 सवा 9 तक मैंने ये सारा खाना बनाया है। उसकी खाना बनाने के बाद मैंने दूध भी बॉयल किया, मतलब इतना मेरा फास्ट हाथ चला है। मैंने मटर और चिकन बनाना था वो बनाया। उसके बाद जनाब यहाँ पे मैं मैक्रोनी स्टार्ट कर दी थी बनाने के लिए, बनानी थी। और मैंने कहा चलो भाई ना बच्चे वगैरह भी शौक़ से खाते हैं और अरवा वगैरह के लिए भी खाना बनाना है, तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल लाइट मिसालों से बनाई है, क्योंकि मेरा बेटा जो है ना उसको ज़्यादा फिर होता है, वो ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाता। मैंने इसमें रेड चिली तो तकरीबन ना होने के बराबर डाली है, बिल्कुल हल्के हल्के मतलब मैंने ना मसाला जात डाले हैं, बिल्कुल कम स्पाइसी सी ना लाइट सी, लेकिन बड़े मज़े की बनी थी। बच्चों ने बड़े शौक से, ये है कि बच्चे फिर ऊपर केचप मायोनीज़ इस तरह की चीज़ें डाल के खा लेते हैं तो उन्हें बड़ी पसंद आ जाती है। तो फिर मैंने उनके हिसाब से ही बनाई। मैंने कहा क्योंकि एक चीज़ बंदे को ना, जब बंदा अकेला होता है ना तब अपनी मर्ज़ी से खाता है, जब बच्चे होते हैं ना तो बंदा खाने में भी कहता है कि हमारे बच्चों को जो पसंद आए। तो मेरे हस्बैंड भी यही कहते हैं कि खाना इस तरीके से बनाया करो कि बच्चे खाएं। हम किस के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। मैंने बिल्कुल थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, ब्लैक जो होता है पेपर वो डाला है, इसमें सॉल्ट डाला है, हल्दी डाली है और खुश्क धनिया पाउडर जो होता है बिल्कुल मैंने कम कम सारे मसाले जार डाले हैं। एक टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट वो सारा, और चिकन के छोटे क्यूब में निकाल लिए थे वो डाले।
اچھا جناب، یہاں پہ میرا مسالہ وغیرہ تیار ہو گیا تھا، میکرونی میری بوائل ہو گئی تھی اور آلو وغیرہ جو تھے مٹر آلو وہ بھی میرے تقریباً تیار ہوئے پڑے تھے۔ میں نے آہستہ آہستہ پھر مطلب یہی تھی کوشش کہ چلیں ساتھ ساتھ میرے ذہن میں اب یہاں پہ لگی ہوئی ہوں جناب، لگی ہوئی ہوں کہ نا میرا ہو جائے بھائی، شاید گیس نہیں جائے گی، اور چلو یہ ہے کہ گرمی تھی تو گرمی سے زیادہ دوپہر ٹائم نہیں بیٹھا جاتا، تو اس ٹائم پہ میں سارا بنا کے نا تو جو دم وغیرہ دینا ہے وہ سارا کروا لوں۔ تو اچھا، میں سوسز پہلے نہیں ڈالتی، جب میں میکرونی بیچ میں مکس کرتی ہوں اس وقت میں سارے سوسز اوپر سے ڈالتی ہوں، مجھے پہلے وہ ڈال دوں نا تو مجھے وہ اچھا نہیں لگتا، یہاں پہ سوسز کا پھر الگ سے ذائقہ آتا ہے۔ جب مسالے میں ڈال دیتے ہیں نا سوسز تو اس میں وہ ذائقہ نہیں آتا، اگر آپ لوگ ایسے نہیں کرتے تو کبھی کر کے دیکھیے گا، آپ لوگوں کو خود مطلب فرق ملے گا۔ اچھا جناب، یہاں پہ میری میکرونی بالکل مطلب اب صرف دم پہ میں نے دینی تھی، اس کے بعد پھر میں نے وہ دم پہ دی اور میں نے ساتھ ہی نا حلوہ چڑھا دیا، شیرہ چڑھا دیا حلوہ بنانے کے لیے۔ اور میرا آہستہ آہستہ سارا کام مطلب آہستہ آہستہ سٹارٹ ہو گیا تھا۔ یہاں پہ آ کے میرے بیٹے نے مجھے اتنا تنگ کیا، میں اس سے لگی، میں نے کیمرے میں دیکھا ہی نہیں، ویڈیو بن نہیں رہی تھی، اور پھر جب میں نے غور کیا تو میں نے جناب کیمرہ ٹھیک کیا، اور اس کے بعد میرا اب یہ تھا کہ میں جلدی جلدی یہ بھی بنا لوں۔ اور گرمی بہت زیادہ 10 محرم والے دن بھی تھی اور کال مطلب تھی، اور آج بھی بہت ہی کمال کی گرمی ہے، میں کہتی ہوں اللہ اللہ، اب اس ٹائم 6:30 ہو چکے ہیں اور باہر اس طرح لگ رہا ہے 3-4 کا ٹائم ہے، اتنی شدید قسم کی گرمی ہے۔ اور جناب یہ رات کو ہمارے کل پچھلے ٹائم کے سارے برتن تھے کھانے پینے کے بعد کے، بس یہی تھی ہماری ویڈیو۔ ہوپ سو کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سب سے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک رکھیے گا اپنا خیال، اللہ حافظ۔